Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to discuss about our GS और जनरल सेक्शन जो आपका रहता है एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में. सो उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए. एंड इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम दैट देयर स्कोर इज स्टक अराउंड 15, 20, 25 मार्क्स. ठीक है, इस रेंज में यानी 15 से 25 मार्क्स के बीच में उनका स्कोर आ रहा है. Then what should be the different strategy that they should opt, and what are the different resources that they should go for, and also do they need to make notes now or is it the time to make notes now or not. ठीक है, what is the ideal thing which you can do at this point of time. All these things we are going to discuss in this single video. We will be talking about your problems, we will be discussing about the solution of those problems. So this would be the agenda of this video. So please आप पूरी वीडियो ख़त्म होने तक इसको देखें ताकि आप यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट एंड एक अच्छी स्ट्रैटेजी के संग खुद ही के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपने से ज़्यादा आप कोई जान ही नहीं सकता आपको. आप अपने आप को सबसे ज़्यादा खुद ही जानते हैं. तो इसलिए दैट इज़ द मेन थिंग कि आप कितना जानते हैं ये आपको ही पता है एंड किस पोजीशन पे आप हैं ये आप ही जानते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी को खुद डिफाइन करें. दिस इज़ द मेजर थिंग विच आई कैन डू दैट टू प्रोवाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कैन बूस्ट योर स्कोर. एंड दीज विल बी द टॉपिक्स जो आपको लास्ट और एंड प्रिपरेशन पे रिवाइज करने हैं और इन्हें करना ही करना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका आना ही आना है. तो दीज क्वेश्चंस एंड दीज टॉपिक्स आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, their patterns. ठीक है, so let's move forward in this video. So there are some static topics first. ठीक है, I will be telling here some static topics for GK जो आपको करने ही हैं. ठीक है, so आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड पर्सनैलिटीज. सेकेंड है आपका फेस्टिवल्स एंड तीसरा है फोक डांसेज एंड क्लासिकल डांस फॉर्म्स. फोर्थ है आपका बुक्स ऑथर्स जिसमें आपको स्टैटिक भी कवर करना है, बुक्स एंड ऑथर्स एंड करंट भी आपको करने हैं. बाकी स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना है जो पहले से ही ऑलरेडी हैं, जो आपकी महान बुक्स, आपका जो इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं तो उनके क्या क्या ऑथर हैं तो वो स्टैटिक में क्या है एंड करंट में क्या है. करंट की कुछ नई बुक्स आई हैं जो बहुत पॉपुलर हुई हों तो उनके बारे में भी आपको देखना है. ठीक है, बाकी अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स का आपको स्टैटिक तो कवर करना ही है. बाकी अगर कोई रिसेंटली जैसे आईपीएल में अभी आरसीबी की विन हुई है तो उसमें आपको आईपीएल के बारे में पता होना चाहिए, ऑरेंज कैप होल्डर, पर्पल कैप होल्डर, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की मेजर स्कीम्स, बेसिकली दिस थिंग मेजरली कम्स अंडर इकोनॉमिक्स पोर्शन बट आई एम कवरिंग हेयर इन द स्ट्रेटेजी के पोर्शन. ठीक है, और द टॉपिक्स जो आपको कवर करना ही करना है. तो गवर्नमेंट की जो मेजर स्कीम्स हैं जिसमें आपकी कुछ करंट की स्कीम्स भी हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, जैसे आपका काफ़ी सारी हो सकती हैं, जैसे मिशन शक्ति है. ठीक है, तो इस तरीके से हो सकती हैं. आंगनवाड़ी के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं. ठीक है, शी पोर्टल हैं, उद्यम पोर्टल हैं, स्किल इंडिया है. ठीक है, तो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू शुड नो ताकि उससे अगर आपका कुछ भी हो उसका एम पूछा जा रहा है. एंड स्कीम्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको दो चीज़ प्रिपेयर करनी है, वो स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई है एंड उसका क्या एम है. ठीक है, इस तरीके से करना है तो ताकि आप अच्छे से कर पाएंगे. स्पोर्ट्स में भी आपको सिर्फ स्टैटिक और फैक्चुअल चीज़ें ही याद रखनी है. ठीक है, जैसे चेस में कितने स्क्वायर्स होते हैं, चेस अभी पॉपुलर है तो उसमें कितने स्क्वायर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. बाकी फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांस फॉर्म्स तो देखो आपको करना ही है. तो ये सारे स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए मैंने परमार सर की जो आपका यूट्यूब चैनल है उसकी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है वो पिन कर दी है जिसमें आपका स्टैटिक भी है एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इनके भी आपको वन शॉट मिल जाएंगे. इसमें वन शॉट में पूरा सिलेबस कवर है तो आप उसको जाके ज़रूर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है. उससे आपका स्कोर काफ़ी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा. वन मेजर टिप विच आई वॉन्ट टू गिव यू बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो इज़ दैट कि जो भी आप कर रहे हैं वो आप रिवाइज ज़रूर करें. आप चाहे कम कर लें, कम सोर्सेज को कर लें, बट उसी को बार बार रिवाइज करें ताकि जो आपने करा हुआ है कम से कम उसका तो फ़ायदा हो. जो आपने नहीं करा उसको तो उसके लिए मन में आपके लिए रिग्रेट नहीं रहेगा क्योंकि आपने वो चीज़ करी ही नहीं है. लेकिन जो चीज़ करी है वो तब भी ना आती हो तो वो रिग्रेट दे के जाती है. तो इसलिए उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स और एनी अदर मटेरियल विच यू आर रेफरिंग टू, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है. ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर जो आपका बेसिकली मेजर 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिस्ट्री,
इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। हिस्ट्री में आपको कुछ टॉपिक्स यहीं पे शो हो रहे होंगे, जैसे कि एंशियंट में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, मौर्य पीरियड एंड पोस्ट मौर्य पीरियड है। पोस्ट मौर्य पीरियड में आप कुशाणास एंड सातवाहनास, इनको ज़्यादा गौर से पढ़िएगा, ठीक है। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप मेजर साइट्स पे जरूर फोकस दीजिए। मेजर साइट्स कौन सी हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी सिविलाइजेशन है जिसकी साइट्स इंडिया में और पाकिस्तान में भी फैली हुई हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल धोलावीरा, ठीक है, राखीगढ़ी, देन आपका हड़प्पा, मोहनजोदारो। तो ये जो है ये साइट्स एंड इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, किसके लिए फेमस है। तो आप ऐसे लोथल है, लोथल इज़ फेमस फॉर डॉकयार्ड्स, ठीक है। एंड ऐसी जो आपका फायर्स हैं, ठीक है, जो ब्लैक फायर्स हैं, तो ब्लैक फायर्स के लिए कालीबंगन। तो ऑल दीज टाइप ऑफ साइट्स यू शुड नो कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ क्या हुई थी, इसलिए मुझे ये साइट याद है। तो उस साइट से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं इंडस वैली में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। एंड गुप्ता पीरियड आपको कर लेना है, विजयनगर एम्पायर को नहीं छोड़ना है। एंड बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म में आपको गौतम बुद्ध के बारे में पूरी बायो, मतलब वो उनका जन्म कब हुआ था, उनकी माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने यहाँ पर कहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, कहाँ पे उन्होंने कब एनलाइटनमेंट ली है, तो ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। ऐसी जो आपका जैनिज़्म है उसमें तीर्थांकर्स के बारे में, टोटल कितने तीर्थांकर्स थे, फर्स्ट तीर्थांकर कौन थे, 24th तीर्थांकर हमारे वर्धमान महावीर जी थे, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मिडिएवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मिडिएवल में आपको दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, दिल्ली सल्तनत, उसका टाइम पीरियड, उसका जो भी रूलर्स रहे हैं, ठीक है, जैसे खिलजीज रहे हैं, सैयद्स रहे हैं, ठीक है। तो ऑल दीज आपको यहाँ पर मेजर रूलर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, मेजर वो उनके बारे में आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बाकी मुगल्स, तो देखो मुगल्स में आपको क्या करना है, मुगल्स में आपका जो बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर आपका जहांगीर, तो उनका जो टाइम पीरियड रहा है तो इनको अच्छे से करना है। फिर शाहजहां आए हैं, तो उस तरीके से आपको मुगल टाइम पीरियड को तो छोड़ना ही नहीं है। मुगल टाइम पीरियड में उनकी क्या मेजर ड्रॉबैक्स रही, अचीवमेंट्स रही, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें आपका 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 का रिवोल्ट, देन गांधीयन एरा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि कौन इसका मतलब फाउंडर कौन था, क्या 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 चीज़ें थी, फैक्चुअल चीज़ें अगेन। एंड गवर्नर्स आपके किस टाइम पीरियड पे क्या रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आप क्या करेंगे, पॉलिटी के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्सेज, यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस देश से ली गई है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी का कंसेप्ट कहाँ से आया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी मुश्किल से ये जो लिस्ट बनेगी ये 10 से 12 चीज़ों की बनेगी जो आपको करना ही है। बाकी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। उसको एक एक आर्टिकल को आप अच्छे से करेंगे याद, ठीक है। बाकी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, ये 5 पर्सनैलिटीज़ का अपॉइंटमेंट एंड इम्पीचमेंट प्रोसीजर, यानी कि वो कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, प्लस इनसे एसोसिएटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल गिवन है वो भी आपको करने हैं। जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, रिसेंट अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं अगर कोई, तो उनको भी आपको करना है, जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है, 106th अमेंडमेंट, तो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। बाकी एक और चीज़ वो है शेड्यूल्स, तो आपके संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है, तो उन 12 शेड्यूल्स को आराम से कर लेना है, ठीक है। कि ऐसे शेड्यूल 8 में आपका लैंग्वेजेस का है, ठीक है, तो उसमें कितनी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं, तो वो चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली देखो आप अगर सेंसस 2011 और आपका जो सेंसस के अलावा है वो है आपका 5 ईयर प्लान्स, तो 5 ईयर प्लान्स को आपको अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से कर लेना है कि कौन सा 5 ईयर प्लान किस चीज़ के लिए फेमस था, ठीक है।
तो ये आप इकोनॉमिक्स में करेंगे। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए आप परमार सर की वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स की वीडियो, परमार सर की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दी है, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखें और उसी से ही आप सारे कवर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स में आपको यहाँ पे देख लेना है कि क्या कौन सा 5 ईयर प्लान किस चीज़ के लिए था। जैसे 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान हमारा जो है सस्टेनेबल ग्रोथ विद इंक्लूसिविटी और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर था, तो वो चीज़ें आपकी फेमस हो जाती हैं। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी के लिए 5th 5 ईयर प्लान था। तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स के, वो मैंने भी वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो लगभग 1-1.25 घंटे की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। सो मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में हमारा कुछ ऐसे टर्म्स जैसे सोलर सिस्टम है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम, ठीक है। फॉरेस्ट्स, ठीक है, कितने टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो ऑल दीज थिंग्स। रिवर्स एंड ओशियंस, इंडिया में जो रिवर्स हैं उनका रिवर सिस्टम, ओशियंस कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, वो सारी चीज़ें, ठीक है। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, उनकी थोड़ी ब्रीफ, बहुत ऊपर से नॉलेज, ठीक है, वो होनी चाहिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक। बाकी आप इसके लिए परमार सर की वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ज्योग्राफी को 1 शॉट कवर कराया है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर साइंस पार्ट। तो साइंस में आपको देखो बायोलॉजी में है, उसमें आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड डिजीजेज एंड विटामिन से एसोसिएटेड, यानी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक। बाकी आप अगेन केमिस्ट्री, बायोलॉजी के दूसरे अदर पार्ट्स के लिए एंड आपका फिजिक्स के लिए परमार सर की वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो ये तो बात रही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनके सोर्सेज की, कि कहाँ से आपको कवर करना है, कितना कवर करना है एंड क्या क्या चीज़ें आपको महत्वपूर्ण रूप से कवर करनी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अ थिंग, कि आपको ये जो सारी मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं, इनकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। नाउ वन थिंग अराइजेस, दैट इज़ कि अगर हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को कर लेते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है, क्या ये हमारे मार्क्स असल में बढ़ाएगी। तो बेसिकली देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो उन नंबर को लाने के लिए आप एक बार ये पैतरा और ये स्ट्रैटेजी भी अपना के देखिए कि इन्हीं टॉपिक्स को करिए और अच्छे से करिए, इन्हीं को अच्छे से करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स में घूमने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हीं टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से करें, ताकि आपका कम टॉपिक्स पे कमांड हो, लेकिन वो ऐसी हो कि हाँ हम इसके क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और ये टॉपिक्स आपका, आप मानेंगे नहीं, 85 to 90% जीके के पार्ट को कवर कर लेते हैं। बाकी तो सब ऐसे रह जाता है जो करंट से आ गया है या फिर ऑल दोज थिंग्स। करंट पे अभी उतना ध्यान ना दें, ठीक है। बाकी आप इसी पे ही ध्यान दें जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है, उसको ध्यान दे के दीजिए आप। एंड कैसे आप इम्प्रूव करेंगे स्कोर को, अगर आप देखो नोट्स अगर बनाएंगे या फिर नहीं, तो नोट्स है जो, अगर देखो आपको ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ मेरे को नोट्स की नीड हो रही है, मेरे पास उतना कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल नहीं है कि मैं रिवाइज कर पाऊँ, तो इसलिए आप जल्दी से फटाक से बना लीजिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है जो मैंने पिन करी हैं, 5-5, 6-6 घंटे की हैं, एक 1 शॉट एक पूरा सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात रही है। बाकी इन्हीं FRBs की जो है परमार सर के टेलीग्राम चैनल पे भी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में इनकी PDF भी है, आप उनको भी प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको यहाँ पे अपना जो है लिखने का जो टाइम है वो बचाना है, ठीक है। तो एक रहा ये भी, तो इससे क्या होगा, आप इससे जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कॉन्सोलिडेटेड मटेरियल होगा एंड आपका जो आपको आता है वो और अच्छे से आता चला जाएगा, तो उसमें तो गलती नहीं ही होगी, ठीक है। बात रही है। बाकी ज़्यादा रिलाय आप PYQs पे भी दें, PYQs पे उतना ध्यान दें कि हाँ ये टॉपिक इस साल आ सकता है, टॉपिक वाइज आप उसको कवर करें। सो दिस वाज द होल थिंग विच आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। एंड इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड ऑल्सो इस फ़ोन में थोड़ी बैटरी की इशू आ रही थी, तो इस वजह से आई एम रिकॉर्डिंग लाइक दिस नाउ। यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस कि मुझे कहाँ से और क्या करना चाहिए, और भी कुछ और प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो यू कैन श्योरली विदाउट एनी हेजिटेशन drop me your problem in the comment section. I will reply your queries within 24 hours. So this is all about the video. If you like this video, then do share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.